जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वल्लाह, क्या सुर थे, क्या मौसीकी थी। जी करता है बार बार उनकी गायकी सुने। इसीलिए तो मलिका-ए-आजम ने एक पैगाम भेजा है रामतनु साहब को कि वो हरम की खास बेगमों के लिए दोबारा गाना पेश करेंगे। हमने सुना है कि उनकी एक महफिल में उनके राग से सभी औरतों के लिबास के रंग बदल गए थे। सच्ची? फिर तो हम नीले रंग का लिबास पहनेंगे। वो रंग हमें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर उसका रंग बदल गया ना तो मजा ही आ जाएगा। होशियार, आज का जश्न हमारे लिए बेहद ही खास है। जाओ और शाम के लिए हमारे बेहतरीन लिबास तैयार करवाओ। हम सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं। हमारे लिए जाम पेश किया जाए। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमारे लिए जाम पेश किया जाए। क्या हुआ इजलाल? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। आई, हम आपका कंधा दबा देते हैं, अच्छा महसूस होगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। अब जाइए यहाँ से, रुकिए। जलाल, किसी बात से परेशान है आप तो आपको हम पर गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि आखिर ये मसला है क्या? कोई मसला नहीं है, रुकिए। आप हमसे खफा हो, कोई गिला नहीं, बेरुखी की कोई शिकवा नहीं, पर हम जानना चाहते हैं कि किस चीज से आप इतना परेशान हैं। माफ कीजिएगा, हम अपने गुस्से की रो में बह गए थे, और सच कहें आज हमारा दिमाग बहुत खराब है। रुकिए, कल रात जश्न के बाद आदाब शहंशाह, मलिका-ए-आजम आपसे मुलाकात करने आई हैं। और हमसे मिलने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें भेजो। जलाल, हम इस मामले में बाद में बात करेंगे। आदाब अमीजान। कल का जश्न बहुत शानदार रहा जलाल। रामतनु साहब ने क्या खूबसूरत समा बांध दिया था। सब उन्हें फिर से सुनना चाहते हैं। हमने उनसे फिर से गाने की दरख्वास्त की है और उन्होंने हाँ कर दी। फौरन। बहुत ही नेक और अदब वाले इंसान हैं वो। यही कहने आए थे तुमसे, कल जश्न में मौजूद रहना है तुम्हें। जी अम्मी जान। क्या हुआ? चेहरे पे कुछ तकलीफ सी है तुम्हारे। कुछ नहीं अम्मी जान, बस थोड़ी सी थकान सी है, कुछ नहीं। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। जलाल इसलिए गुस्सा है क्योंकि आपको अब हमारे कमरे में आने से पहले इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं होती महामंगा? बेशक होती है बेगम रुकैया, लेकिन जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जलाल बेगम जोधा के पास गए थे और बेगम जोधा ने उन्हें ठुकरा दिया। बेगम जोधा आपकी जगह के करीब आ रही है, बेहद करीब। बेगम जोधा को अपने करीब आने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। हमें जोधा बेगम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपने अपनी जगह बरकरार रखने के लिए कुछ किया है बेगम रुकैया?
आप हमें बरगलाने की और उकसाने की कोशिश मत कीजिए महामंगा। हमें जरूरत भी नहीं है ऐसा कुछ भी करने। हम बस आपको याद दिला रहे हैं कि एक बीवी का अपने शौहर की ओर क्या फर्ज होता है, एक बेगम को अपनी जगह बनाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या? भटकाइए जलाल का ध्यान बेगम जोधा की ओर से भटकाइए। माना कि जलाल फिलहाल बेगम जोधा से नफरत कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा नफरत अक्सर हदें पार कर देते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? तरकीब है हमारे पास जिससे जलाल बेगम जोधा से दूर जा सके। आपको जो करना है आप कीजिए, मगर हमें इसमें शामिल ना कीजिए। जैसी आपकी मर्जी बेगम रुकैया। आप इसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं तो ना सही, मगर हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और जलाल के रिश्ते के बीच में कोई और आए, और खास तौर से कोई राजवंशी शहजादी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका और जलाल का रिश्ता बचा रहे। इजाजत दीजिए। शहंशाह, हमें आपसे कुछ। क्या आप जानते नहीं कि इजाजत के बगैर शहंशाह के हुजूर में आना मना है? चाहिए यहां से। क्या हम भीतर आ सकते हैं शहंशाह? नरगिस नहीं, अभी इसी वक्त हम बहुत मशरूफ हैं, आप जा सकती हैं। हमें जो कहना है वो हम आपसे कह के रहेंगे, चाहे आप अनुमति दे या ना दे। जानते हैं कि अपराध होगा और आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है, परंतु आपको हमारी बात सुननी होगी। एकांत। कल रात आप। हम भूले नहीं कल रात के बारे में जोधा बेगम। भूल तो हम भी नहीं पा रहे हैं कल रात को, और हमें अच्छे से स्मरण है कि हमने पत्र में क्या लिखा था। और हमें भी याद है जोधा बेगम उस खत में क्या लिखा था। उसके बाद आपने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया। इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने हमारी नहीं की। इस किस्से को बार बार याद करके हमें और बेइज्जत मत करिए। शहंशाह आप। हमने कहा ना जोधा बेगम, जो बेइज्जती आपने हमारी की है उसके लिए हमारा मन करता है कि हम आपका कत्ल कर दें, और इस वक्त हम आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए बेहतर होगा चले जाइए यहाँ से। चले जाएंगे, परंतु कल का स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहेंगे। कदाचित हमने आपको रुष्ट किया, परंतु आप अपने होश में नहीं थे। अपनी मित्रता को शारीरिक सीमा तक ले जाना चाहते थे आप। आपकी आंखों में बस एक स्त्री के लिए लालसा थी, प्रेम नहीं था। बेशक जोधा बेगम, हमारी आंखों में आपके लिए मोहब्बत नहीं थी। आपको ये गुमान भी कैसे हुआ कि हम आपसे मोहब्बत करें? समझते क्या अपने आपको कि आप बेइंतहा खूबसूरत हैं, कि आप खत लिख देंगे और हम दौड़े चले आएंगे? नहीं जोधा बेगम, आप हरम की उन हजार औरतों में से एक हैं जो हमारी नजर को तरसती हैं। बस चाहिए यहाँ से। गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह हुजूर। वज़ीर आलिया आपको उनसे कहो कि हम आ रहे हैं। बड़ी उम्मीद कि आपको याद है कि जब जोधा बेगम ने हमें खत लिखकर भेजा था और आपने इसे पढ़कर सुनाया था। हाँ जलाल, कैसे भूल सकते हैं जलाल। उस खत को ही तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में चिंगारी बनाकर डाला था हमने। बिल्कुल याद है जलाल, लेकिन उस खत के बारे में आप अभी क्यों सोच रहे हैं? बड़ी उम्मीद कि आपको यकीन है कि आपने हर्फ दर हर्फ जो उस खत में लिखा था वही हमें पढ़कर सुनाया। हमारा मतलब क्या मतलब है आपका जलाल? बेशक हमने वही पढ़कर सुनाया जो बेगम जोधा ने खुद उस खत में लिखा था। यकीन नहीं हो रहा है आपको? हम आपके सारे खत संभाल कर रखते हैं। हम क्यों बेगम जोधा ने जो कुछ भी लिखा है उसमें तब्दील करेंगे? हमें क्या मिलेगा? ये है वो खत। ये खत किसी और को दिखा दीजिए, उनसे पढ़वा लीजिए ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। उसकी जरूरत नहीं है बड़ी, हमें आप पर यकीन है।
ना जाने क्यों जोधा बेगम इस बात से इनकार करी जो उन्होंने इस खत में लिखा है। क्योंकि आपको बेगम जोधा पर हमसे ज्यादा यकीन है जलाल। इतना यकीन है कि आपने अपनी बड़ी अम्मी पर शक किया है जलाल। ये भी तो हो सकता है ना जलाल कि बेगम जोधा जो इस खत पे लिखना चाहती थी वो लिखते वक्त उनसे गलती हो गई हो, या फिर माफ कीजिएगा जलाल, बेगम जोधा हो सकता है उन सारी बेइज्जतियों का बदला ले रही है आपसे जो जाने अनजाने में आपसे हुई। नहीं जलाल, आप अब ये खत किसी और के पास ले जाइए, उनसे पढ़वा लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। हमने कहा ना बड़ी अम्मी इसकी जरूरत नहीं, मगर ये अगर मगर सब छोड़ दीजिए जलाल। शहंशाह को शोभा नहीं देता, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं आप। ऐसे में थोड़ी सी दिलजोई करने से मन हल्का होता है। मलिका आजम के कहने पर मौसीकी के फनकार रामतनु साहब ने फिर से एक बार महफिल में गाना गाने के लिए रजामंदी दे दी है। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए महफिल में जाने के लिए। हमारा मन नहीं है बड़ी अम्मी। शहंशाह हैं आप जलाल, कई बार शहंशाह को कई सारे काम बेमन करने पड़ते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, आज वैसे खास वजह है आपके पास महफिल में जाने के लिए। कैसी वजह? हम आपके लिए खास तोहफा लाए हैं, ऐसा तोहफा जिसे अपने साथ महफिल में ले जाने पर गुरूर महसूस होगा आपको। देखना चाहेंगे? कहिए जलाल, है ना वाकई ये नायाब तोहफा दरबार में ले जाने लायक? हुजूर, कब से बांदी पूछे जा रही है, अब तो बता दीजिए कि आपके चेहरे पे इस मुस्कान की वजह क्या है? जब हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचने वाला होता है ना रेशम, तब अक्सर हमारे चेहरे पर हंसी आई जाती है। बेगम जोधा को मालूम हो जाएगा कि इस महल में उनकी हैसियत क्या है। आज बेगम जोधा का सपना टूट जाएगा और हमारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। रामतनु साहब आए नहीं अब तक? अरे फनकार है वो, जब दिल करेगा आएंगे। अरे हमने तो नीला लिबास ही पहना है, पता नहीं कितना इंतजार कराएंगे। उपस्थित देवियों को रामतनु पांडे का नमस्कार। इससे पूर्व हम अपने संगीत की प्रस्तुति आप सभी लोगों को दें, हम आप सभी से ये जानना चाहेंगे कि क्यों हम आपके लिए कुछ गाएं। इसका जवाब हम देना चाहेंगे रामतनु साहब। जैसे आपके 7 सुरों में जादू है, हिंदुस्तान के सारे रंग हैं आपके 7 सुरों में, वैसे ही इस हरम में भी हिंदुस्तान के हर हिस्से का रंग है। हर मजहब, हर सूबे, हर तहजीब के लोग हैं यहाँ। जैसा आपने कहा था कि आपकी मौसीकी सबको एक रंग में रंग देती है, अब हम चाहेंगे कि यहाँ पर मौजूद हर मजहब, हर तहजीब, हर इंसान आपकी मौसीकी में डूबकर एक हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारी एक बेगम भी राजवंशी है। महारानी जोधा की जय। होशियार बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आज इस जश्न में हम सबके सामने हमारी बेगम खास रुकैया बेगम से इल्तिजा करते हैं कि वो हमारे पास हमारे करीब आकर बैठे।
और हमारी दूसरी ओर हम चाहते हैं वो बैठे। जो फिलहाल ही हमारा सबसे खास बना है। तुम हमारे खास तोहफे को लेकर आओ। इसका पर्दा तो हटाओ। अरे ख्याल ही नहीं रहा। वैसे इस जगह पर हमारी खास बेगमों को बैठने का हक है, लेकिन आज पहली बार हम अपने खास तोहफे को अपने करीब बिठाएंगे। क्या हुआ रामतनु साहब? क्या इनकी आंखें हमारे खंजर से भी तेज हैं? जो हमारे खंजर ने किया इनकी आंखों ने वही कर दिया। निस्संदेह मन भटक सा गया, सुर भी कहीं खो गए, किंतु केवल एक क्षण के लिए। किंतु आज हम आपको संगीत अवश्य सुनाएंगे, उस सुंदरी के लिए जैसी हमने आज तक कभी नहीं देखी। आइए। शहंशाह ये बेनजीर हैं, अबू मलिक के हरम की खास फनकारा। आइए हमारे पास आकर बैठी। रामतनु साहब अपनी पेशकश पेश कीजिए। जी। इन आँखों में तुम जब से बसे हो, सारा जग रूप तेरा। कल तूफान आया था, आज आंधी आई। जब से बसे हो, सारा जग रूप तेरा। प्रीत
का ये रंग अब तो तेरे संग और भी हो गया गहरा। इन आँखों में तुम जब से बसे हो, सारा जग बड़ी अम्मी रूप तेरा। दानी रे 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 सारे गा गा मरे सा, दानी रे 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 सारे गा बेगम जोधा, आपसे कुछ कहना है, यही कहें या कहिए। जैसी आपकी मर्जी। शहंशाह का हुक्म है बेगम जोधा कि आप इस महफिल से चली जाएं। शहंशाह इस महफिल में आपकी मौजूदगी नहीं चाहते।